हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। स्टार्टिंग करके बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ों से स्टार्ट करके हम लोग चल रहे हैं, जिससे कि वो विद्यार्थी जिनको चीज़ें समझ में आती हैं या जो पढ़ने में होशियार हैं और वो भी चीज़ों को समझ लें, और ऐसे विद्यार्थी जो जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको भी सारी बातें एकदम समझ में आ जाएं। इसी प्रकार पढ़ेंगे आज की क्लास में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ष में रुपये 5,000 बढ़कर रुपये 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो प्रश्न करने का तरीका है उस पर विशेष ध्यान दें। एक बार समझ लें कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एक तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो हो सकता है कि आप पहले रेट निकाल लें कि रेट कितनी है, और यदि आपको एक बार रेट पता चल गई तो फिर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, आप ब्याज निकाल लेंगे 5 साल का, उसी रेट से कितना ब्याज बनेगा और फिर उसको हम 7,000 में जोड़ देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन इससे भी एक और आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मुझे बताइए कि जो साधारण ब्याज निर्भर करेगी वह किन किन बातों पर निर्भर होगी। भाई, साधारण ब्याज किस बात पर निर्भर होती है। भाई, साधारण ब्याज जो निर्भर होती है या साधारण ब्याज जो निकाली जाती है, उसके लिए हमें मूलधन, उसके लिए हमें समय और उसके लिए हमें रेट की आवश्यकता होती है। भाई, प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों की आवश्यकता होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ रेट तो सेम है, जितना रेट पहले है 5,000 रुपये के लिए उतना ही रेट अब की बार है 7,000 रुपये के लिए। तो साधारण ब्याज जो निर्भर होगी वह किस पर होगी। आप कहेंगे जी प्रिंसिपल और टाइम पर। बिल्कुल ठीक है जी, साधारण ब्याज किस पर निर्भर होगी, प्रिंसिपल और टाइम पर। यदि ये बात आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ऐसा नहीं, यही इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिनको आप स्वयं ही बड़े आसान तरीके से बना लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, पहले प्रिंसिपल कितना था 5,000, और पहले जो टाइम था वह कितना था 1 साल का। रेट दोनों में कॉमन है, रेट दोनों में कॉमन है, तो रेट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब की बार यदि हम देखें तो अब कितना प्रिंसिपल है, अब की बार 7,000 का इंटरेस्ट हमने निकालना है, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, अभी मिश्रधन नहीं। अब की बार हमें 7,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना होगा। अब की बार टाइम कितना है 5। इसका मतलब पहले वाले धन और अब वाले धन पे जो एसआई बनेगा, जो साधारण ब्याज बनेगा, वो इस अनुपात में होगा। देखें किस अनुपात में होगा। आप देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से अनुपात मिला 1:7। भाई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक तो कोई डाउट वाली बात होगी नहीं, बिल्कुल भी। अब मुझे एक बात बताइए कि 5,000 रुपये 1 साल में बढ़कर कितने हो गए 5700 रुपये। तो कौन बताएगा इंटरेस्ट कितना मिला। आप कहेंगे जी 700 रुपये ब्याज के मिल गए होंगे, जबकि ब्याज का अनुपात देखें हम पहले वाले धन का तो 1 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब ये 1 यूनिट ही बराबर 700 के है। यदि ये 1 यूनिट बराबर है 700 रुपये के, तो फिर मुझे बताओ 7 यूनिट बराबर कितने के। आप कहेंगे जी 7 सत्ते 4900 के। 7 सत्ते कितना हो गया 4900 के बराबर हो गया। इसका मतलब 7,000 रुपये पर जो 5 साल की ब्याज बैठी होगी उसी वाली रेट से, जो भी रेट थी, रेट फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो 4900 थी। हमसे पूछा क्या है, कह रहा है 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो भैया 4,900 तो ब्याज मिल गई और प्लस 7,000 मूल हो गए हमारे, 7 4 11, 11,900 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया, विकल्प नंबर बी। बताइए, बात आई समझ में, नहीं आई आपको। यदि कोई भी तकलीफ है, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको किसी भी प्रकार की बनी होगी। बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। अच्छा, और चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अगले क्वेश्चन के द्वारा। जैसे कि ये आया हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कि ₹84 की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय में ₹11,046 हो जाती है। समान समय तथा समान ब्याज दर पर 9,600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब की बार केवल ब्याज बताना है, बाद में हमने
मूल में ब्याज जोड़ के मिश्र धन अमाउंट भी नहीं बताना, ठीक है, और आसान हो जाएगा। मुझे बताओ साधारण ब्याज किस पर डिपेंड होगी, कैसे निकालेंगे हम साधारण ब्याज? तो साधारण ब्याज निकालना है हमने प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। बात आ रही है समझ में? तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें एक तो मूलधन की आवश्यकता होती है, एक दर की और एक समय की। आप मुझे बताइए पहले मूल कितनी है 8400, अब की बार ब्याज कितने की बतानी है हमने 9600 की। पहले रेट कितना है 8.75%, अब की बार जो रेट है वो भी 8.75% है। पहले कितना समय है, जितना भी समय था अब की बार भी समय उतना ही है। आप देखेंगे कि समान समय तथा समान ब्याज दर, जितना टाइम पहले था उतना ही टाइम अब है, जितनी ब्याज की रेट पहले थी उतनी ही ब्याज की रेट अब है। तो मुझे बताओ ब्याज किस पर डिपेंड होगा? आप कहेंगे जी ब्याज यहाँ निकलेगा किस पर, या जो अनुपात मूलधन का होगा वही अनुपात यहाँ ब्याज का भी होने वाला है, आप ऐसे समझ लें। तो पहले ब्याज कितने की है 8,400 रुपये की ब्याज हमने बताई थी, या 8,400 रुपये 11,046 हो गए, और अब की बार कितने की बतानी है हमने 9,600 रुपये की। आप यहाँ से अनुपात निकालें दोनों का कितना आता है, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गई दोनों। इसको डिवाइड किया मैंने तो 12 सत्ते 84 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया। इसका मतलब पहले वाली ब्याज और बाद वाली ब्याज का जो अनुपात रहा होगा वह 7:8 रहा होगा। कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की। अब हमें पता है कि पहली ब्याज कितनी है भाई, 8400 रुपये हो कितने गए 11,046। यदि 8,400 रुपये 11,046 रुपये हो गए तो कितना इंटरेस्ट हो गया 16, 16 10 26, 2646 रुपये का। और जबकि हमें पता है कि ब्याज का अनुपात कितना आ रहा है 7 यूनिट, तो ये 7 यूनिट बराबर ही कितने के है 2646 रुपये के। कितने के बराबर हुआ 2646 के। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के आया भाई, 1 यूनिट की यदि हम निकालें तो 7 या 21 हो गए, और बचे कितने हमारे यहाँ से 5, 54 हो गया, और 7 सत्ते 49 हो गया, और 7 अट्ठे 56 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 378। हमें बताना कितना है, हमें बताना है 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा 378 कर देंगे। 8 अट्ठे 64। पहले तो ये देख लो कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा हो। बिल्कुल ठीक है जी, एक ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है 3,024 रुपये। बात आई समझ में आपको? अरे गुणा करके भी आप देख सकते हो। 8 अट्ठे 64 का कितना हो गया 4, हासिल 6 हो गए, 8 सत्ते 56, 6 62 का 2, हासिल 3 हो गए, 8 तिया 24, और 24 और 6 कितने हो गए 30। तो 3,024 रुपये ये हमारा साधारण ब्याज होता 9,600 रुपये की राशि पर। यदि आप डिटेल में जाओगे तो थोड़ा समय आपको लग सकता है, ऐसे छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेंगी यदि परीक्षा में आपने अपना समय बचाना है तो। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें या दोनों क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। चलो जी, इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6,600 रुपये हो जाएगा। तो ये तो बड़ा ही आसान वाला क्वेश्चन आ गया जी। भाई हमसे पूछा क्या है, कह रहा है 8% रेट है हमारी और 4 साल का समय हमें दिया हुआ है, और धन जो है हमारा वो 6,600 रुपये हो गया। तो कह रहा है प्रिंसिपल बताओ, यदि अमाउंट 6,600 रुपये है तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। बिल्कुल बताएंगे जी प्रिंसिपल कितना रहा होगा। और यहाँ से प्रिंसिपल निकालने के लिए कल मैंने आपको एक फार्मूला भी लिखाया था पिछली क्लास में कि यदि मिश्र धन दिया हो, यदि मिश्र धन दिया हो और मूलधन हमसे पूछे तो मूलधन बराबर होगा मिश्र धन गुणा 100। तो मिश्र धन कितना है 6,600 और गुणा कितना 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। अब 100 प्लस दर गुणा समय जब हम करेंगे तो दर कितनी है 8%, समय कितना है 4 साल का, तो 8 चौक 32, और जब 32 को भी 100 में जोड़ोगे तो कितना आया 132। बस इसको डिवाइड करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखें कितनी बार खत्म होता है, तो 132 से ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16, 5 एकम 5 और 1 6, तो 132 पंजे होते हैं 660, और 50 को 100 में गुणा लगाओगे तो आंसर कितना हो गया 5,000 रुपये। और भी छोटा कर सकते थे आप, 11 से डिवाइड कर सकते थे, नहीं होता एक बार में तो 11 से डिवाइड करते तो भी 50 बार डिवाइड हो जाता दोनों संख्याएं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, नीचे 12 बार डिवाइड हो रहा है, फिर ऊपर आ जाता हमारा कितना 11 पंजे 55, और जैसे भी होता कुल मिला के ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं थी। चलो एक बार मैं काट के भी दिखाई देता हूँ, कहीं सोचो कि जी डायरेक्ट कैसे डिवाइड किया। 132 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66 हो गया, और यहाँ से डिवाइड करेंगे हम 12 से तो 12 पंजे 60 हो गया, और 100 की मल्टीप्लाई 50 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 5,000। ये हमारा सही उत्तर, तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर बी। इसको इरेज किए देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है।
अरे आ गया ना समझ में। तो ये तो बहुत इजी लेवल वाला क्वेश्चन था एकदम। भाई 8% हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है, ब्याज की वार्षिक जो दर है वो 8% है, टाइम हमें पता है 4 साल का समय था, और कोई धन हमारा ऐसा है जो 6600 रुपये हो गया। बस हमसे पूछा क्या है, कह रहा है हमसे मूलधन बताओ, मूलधन कितना होगा। अच्छा एक चीज़ और भी, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ब्याज की दर कितनी है। ब्याज की दर है 8%। चलो और मैं बता देता हूँ, मानो आप परीक्षा में बैठे हैं, आप ऐसे समझो, और आप फार्मूला भूल गए, यही क्वेश्चन आपके लिए आ गया पेपर में और आप फार्मूला भूल गए कि पता नहीं जी क्या नियम बताया था हमें, और हम तो भूल गए। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इतना तो पता है आपको कि ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज चल रहा है हमारा 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये जो 8% का ब्याज है ये कैसा है, साल का, 1 साल का 8%। ब्याज बताना कितने समय का है, 4 साल का। तो एक बात बताइए, पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 8%, चौथे साल 8%, तो टोटल हम 8% 4 साल ना निकाल कर 8 चौक 32% भी निकाल सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है जी। अरे या तो किसी धन का 8% तक 4 साल तक अलग अलग ब्याज निकाल लो, या फिर उस एक ही प्रिंसिपल का 8 चौक 32% निकाल लो, बात एक ही होने वाली है। अब हमें देखना क्या है कि जब हम 32% ब्याज निकालेंगे तो 32% का मतलब हो गया कि यदि मेरे पास में कोई धन 100 रहा होगा तो वो 100 से कितना हो गया होगा, 132 हो गया होगा। भाई 100 से धन कितना हो जाएगा, भाई 100 का 32% निकालोगे तो 32 रुपये तो ब्याज के हो गए, और यदि हम ब्याज को मूल में ऐड करें तो मिश्र धन हमें पता चल गया कि जी 100 से 132 हो जाएगा। इस 132 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 6600। भाई 132 की वैल्यू कितनी है, 6600, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे जी 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई तो मुझे बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब 100 को गुणा लगाएंगे हम 50 से तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारी मूल थी वह 5000 थी। तो यदि आप परीक्षा में कोई फार्मूला भूल भी जाते हो तो इस प्रकार से आप थोड़े से दिमाग का प्रयोग करके इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हो, बगैर किसी रूल के, बगैर किसी फार्मूले के। ठीक है भैया। तो इसके बाद में देखेंगे कि अगला जो प्रश्न होगा वह किस प्रकार का है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं आपके लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई खास क्वेश्चन आपको करा दूं, उसमें तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को मतलब एक तरीके से पढ़ के चलो, आसान वाले क्वेश्चन भी करो, उसके बाद में कठिन वाले क्वेश्चन भी करो। यदि मैं 10 20 30 क्वेश्चन आपको कठिन कठिन करा दूं तो फिर उसमें फ़ायदा क्या होने वाला है यार। भाई आपसे आसान चीज़ें आती नहीं हैं, और कठिन आप सीखोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कठिन भी सीखेंगे लेकिन पहले आसान वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें तो करना सीख लो, तभी तो आपको पता चलेगा कि एक चीज़ की आप समझें कि आप निचले स्तर से चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे तरीके हम स्टार्टिंग से ही करना सीखेंगे, तभी जाकर हम जो बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें छोटे छोटे तरीके अप्लाई करके उस क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो 17वां क्वेश्चन है जी, पीडीएफ चल रही है हमारी साधारण ब्याज की। तो 13 क्वेश्चन तो हमारी पिछली क्लास में कंप्लीट हो गए, आज 14 से हमने स्टार्ट किया है, तो 14 15 16 3 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो गए। चौथे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे हम, कि एक व्यक्ति रुपये 5000 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, और वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ बताना है, कितने रुपए का लाभ उसे हो जाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति ने भाई कितने पैसे उधार लिए, 5000 2 साल के लिए, कितनी रेट पर लिए, आप कहेंगे जी उसने लिए 4% की रेट पर, और उसने तभी तुरंत ही किसी तीसरे व्यक्ति को वह पैसे दे दिए। भाई 2 व्यक्ति तो ये हो गए, एक देने वाला एक लेने वाला। अब जिसने ये 5000 रुपये उधार लिए हैं 4% पर, उसने अगले व्यक्ति को, तीसरे पर्सन को ये पैसे हाथ के हाथ तभी दे दिए 6.25% पर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बताइए उस व्यक्ति को इस सौदे में कितना लाभ होगा। तो यार ये तो कोई भी बता देगा कि जब 4% पर पैसा लिया है और 6.25% पर पैसा दे दिया, तो इस सौदे में उस व्यक्ति ने 2.25% का लाभ कमा लिया। कितना लाभ कमा लिया, 2.25% का।
बात आई यहाँ तक समझ में? कितना लाभ कमाया? 2.25% का। अब देखना ये है कि जो टाइम है हमारा वो कितना है, कितने साल को पैसा लिया है और कितने साल के लिए पैसा दिया है। तो यदि ध्यान से हम देखें तो 2 साल के लिए पैसा लिया है और 2 ही वर्ष के लिए ये पैसा आगे भी दिया है हमने। तो आप यहाँ देखिए कि 1 साल की ब्याज कितनी है? 2.25%। तो 2 साल की जो ब्याज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे जी 2 साल की ब्याज हो जाएगी 2 दूनी 4, 4.5%। कितनी हो जाएगी? 4.5% ब्याज हो जाएगी। बस यही उसका प्रॉफिट है। कितना? 5,000 का 4.5% हम निकाल देंगे। देखे लेते हैं जी कितना होने वाला है। तो जब हम 5,000 का 4.5% निकालेंगे तो कितना हो गया भाई? 50 चौके 200 हो गया, 5 पंजे 25, तो 225 रुपये होना चाहिए विकल्प नंबर सी। अरे आया समझ में आपको? तो 5,000 का हमें निकालना कितना है? 4.5%। तो जब हम 5,000 का 4.5% निकालेंगे तो या तो 4.5%, चलो 4.5% ही निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यार। बटे 100 ऐसे निकालोगे ना तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म हो गई, 45 पंजे आप निकालेंगे तो 225 रुपये। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपसे आनी चाहिए। अरे कोई समस्या तो नहीं? समझ में आ गया ना आपको? देखिए 5,000 रुपये 4% की ब्याज पर लिए हैं, 5,000 रुपये अगले व्यक्ति को तुरंत ही 6.25% ब्याज पर आगे दे दिए। तो इस सौदे में इस व्यक्ति ने 2.25% की बचत कर ली। भाई 4% पर लेकर 6.25% पे देने का मतलब ये है कि व्यक्ति को बचत कितनी हो गई? 2.25% की। अब 2 साल का ये मैटर है सारा, तो 2.25% पहली साल बचाया होगा, 2.25% दूसरी साल बचाया होगा। टोटल की हम बात करें तो 4.5% का उसे फायदा हो गया। तो 5,000 का 4.5% हम निकालेंगे तो 225 रुपये का लाभ इसे इस व्यापार में हो जाता। व्यापार ही है भाई, बिजनेस ही कहेंगे इसे, कि एक व्यक्ति से ले रहे हैं और अगले व्यक्ति को वही पैसा हम दे रहे हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया आपके लिए कि रोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए और उसने इनमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए और इस सारे लेन देन में रोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो हमसे पूछा है बताइए उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? बिल्कुल बताएंगे जी कितनी। तो अभी जो क्वेश्चन हमने किया उसमें तो केवल हमसे प्रॉफिट पूछा था कि कितने का लाभ हो जाएगा, लेकिन अब की बार क्या है कि प्रॉफिट हमें दे दिया, लेकिन पूछ रहा है बताओ उसने अगले व्यक्ति को कितने पैसे दे दिए। तो 6300 तो उसने उधार लिए ही लिए हैं और अगले व्यक्ति को कितने दे दिए हैं वही हमसे पूछा है। तो एक बात बताओ, पैसे कितने लिए इसने? 6300 रुपये उधार लिए और कितने परसेंट पर लिए? आप कहेंगे जी 14% पर लिए। कितनी परसेंट पर लिए? 14% पर। कितनी साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 14 × 42% इसे इसका इंटरेस्ट देना होता। बात समझ में आ रही है आपको? अब आगे क्या है, उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को 3 साल के लिए ही 16% की साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। अब उसने कुछ और पैसा मिला लिया। आप ऐसा मान के चलो कि उसने कुछ और पैसा ना मिलाया होता, अगर उसने 6300 रुपये ही उधार दिए होते तो उसे कितना फ़ायदा होता? आप कहेंगे जी अब की बार उसने 16% पर दिए हैं 3 साल को, तो 16 × 48% का प्रॉफिट, सॉरी 48% ब्याज उसे मिल गया होता। भाई अगले व्यक्ति को कितना देना है? 42%। अगले जो तीसरे पर्सन से उसे ब्याज आती वो कितनी आती? 48%। तो इसे जो फ़ायदा हो जाता वो कितने का हो जाता? आप कहेंगे जी इसने तो 6% का प्रॉफिट कमा लिया। कितने का कमा लिया? 6% का फ़ायदा हो जाता। तो 6% का मतलब हो गया कि 6300 का 6% इसे बचता। तो 6300 का 6% हम निकालेंगे तो 6 × 18 का 8, 6 × 36 और 1 37, 378 रुपये का इसे फ़ायदा हो गया होता। अरे यहाँ तक आ रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा? एक बार और समझा दूँ? चलो एक बार और बता देते हैं। भाई 6300 रुपये इसने उधार लिए हैं और रोहित ने लिए हैं विकास से, 14% की दर पर लिए हैं 3 साल के लिए। तो 3 साल में 14% करके 14 × 42% ब्याज इसे देनी पड़ती, लेकिन इसने वो पैसा आगे दे दिया अगले व्यक्ति को 16% पर। कुछ और पैसा मिला के दिया, लेकिन मैं फिलहाल में माने लेता हूँ 6300 रुपये ही अगर दिए होते तो कितना इसे प्रॉफिट होता? तो यदि 16% पर इसने आगे पैसा दिया है और 3 साल के लिए दिया है तो 16 × 48% ब्याज इसे मिलती। 48 में से 42% इसको पहले वाले व्यक्ति को देना है तो 6% ये बचा लेता। 6300 का 6% हम निकालें तो 378 रुपये का फ़ायदा इसे होना लाजमी था। लेकिन आप मुझे बताओ इसे प्रॉफिट हुआ कितना? आप कहेंगे जी इसे तो 618 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट है वो 618 रुपये का लाभ हुआ है ना। अब हमें पता है कि जी 6300 रुपये पे
₹378 का फ़ायदा हो गया होता है इसको। तो बाकी का जो फ़ायदा है वो किस किस पर हुआ होगा, देखें कितना फ़ायदा बचा। 8 में से 8 को घटाया 0, 11 में से 7 को घटाया तो 4, 5 में से 3 को घटाया 2। इसका मतलब अब रह कितने गए 240। ये 240 का जो और फायदा है ये किस पर हुआ होगा, तो ये 240 का जो प्रॉफिट है ना, ये उन पैसों पर हुआ होगा जो उसने एक्स्ट्रा दिए हैं। अब एक्स्ट्रा कितने दिए हैं वो हम देखे लेते हैं। अब एक्स्ट्रा कितने दिए हैं, तो ब्याज की दर कितनी है 16%, 3 साल का मामला है। तो आप ये देख लो कि कितने का 16% बराबर 48% बराबर होगा 240, या फिर आप ऐसे देख लो कि जब किसी धन का 48% बराबर है 240 तो फिर आखिर वो धन कितना बैठा होगा। तो भाई 1% की यदि हम बात करें तो 1% बराबर बैठेगा कितने के, 5 के। अरे 48 पंजे 240 हो गए, तो फिर 100% बराबर कितने के, तो 100% बराबर हो जाएगा 500 के। इसका मतलब 6300 तो उसके पास में थे ही थे। 6300 रुपये पर ब्याज कितना बना 378। ये तो फायदा हुआ 6300 पे, और एक्स्ट्रा उसने 500 रुपये और दिए थे। तो 500 रुपये पर जब हम 16% करके 3 साल तक और ब्याज निकालते तो 240 उस पर मिल जाता। 240 और 378 618 हो जाते। तो भैया उसने जो पैसा दिया है अगले व्यक्ति को, तीसरे पर्सन को, वो 6300 और प्लस 500 बराबर कितना 6800 रुपया। और विकल्प नंबर बी। बात आई यहां तक समझ में, आपको नहीं आ पाई बताओ। तो ये तो बहुत आसान सा था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं थी। चलो और एक तरीका समझा ही देता हूँ, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, कैसे भी आ जाए। भाई एक और तरीके की यदि हम बात करें तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। भाई रोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए 6300 रुपये उधार लिए, और उसने इनमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16%, उतनी अवधि मतलब 3 साल के लिए ही 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में रोहित को 618 रुपये का लाभ हुआ। तो बताओ उसने मोहित को कितने पैसे उधार दिए। ठीक है भैया, अभी देखे लेते हैं उसने तीसरे व्यक्ति मोहित को कितने पैसे उधार दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि जब रोहित ने विकास से 14% पर 3 साल के लिए 6300 रुपये उधार लिए हैं, तो भाई ये पैसा तो उसे वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। 6300 रुपये की ब्याज तो देखो आप 14% की दर से 3 साल की बनेगी कितनी, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 63 गुणा 14 थी, कितने हो गए 42। इसको जब हम गुणा लगाएंगे आपस में, 63 की 42 में गुणा लगाएंगे तो बैठा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 12 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26। तो 2646 रुपये तो इसे रिटर्न करने ही पड़ते हर कीमत पर। भाई 6300 रुपये का 14% की दर से 3 साल का ब्याज 2646 रुपये बना। तो 6300 उसकी मूल और 2646 रुपये ब्याज के तो उसे लौटाने ही लौटाने हैं। अब यदि उसे 2646 रुपये ब्याज के उसको भी लौटाने थे, और 618 का इसे फायदा भी हो गया। कितने का फायदा हो गया, 618 का इसने प्रॉफिट भी कमा लिया। तो इसने तीसरे आदमी को जो पैसे उधार दिए होंगे, जरूर उससे जो पैसे रिटर्न मिले होंगे वो 618 ज़्यादा मिले होंगे। भाई जब ही तो 618 जेब में रख के 2646 पिछले व्यक्ति को वापस कर दिए इसने। तो इस तीसरे व्यक्ति से इसे कितना पैसा मिला होगा, 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 5 6, 6 और 6 12 और 2 और 1 3, 3264 रुपये इसे इससे मिले होंगे। कहानी खत्म होगी जी क्वेश्चन की। अब तो कैसे, अब हमने देखना है कि आखिर वो कौन सा धन है जिस पर 16% की दर से 3 साल का जो ब्याज है और वो 3264 रुपये बन जाएगा। देखे लेते हैं जी कौन सा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 और 16 ती 48, जब 48% बराबर है 3264 के, तो फिर 100% बराबर कितने, अभी 100% ब्याज मिला होगा नहीं। तो जब 48% बराबर है 3264 के, तो 100% बराबर कितने के बैठेगा, देखे लेते हैं जी कितने के बराबर बैठेगा। तो 8 से डिवाइड किया मैंने इसको, 8 6 48 हो गया, 8 से डिवाइड किया तो 8 चौक 32 और 8 8 64 हो गया। 6 से डिवाइड हम कर रहे होंगे इसको, तो पता चला हमें कि 6 छंग 36 हो गए और 6 अट्ठे 48 हो गया। अब समझ में आ गया कि 1% की जो वैल्यू आई वो 6800 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6800 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। अब की बार कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, हमने बस यहीं से हमें पता चल जाएगा कि वो धन 6800 रुपये बैठा होगा जिसका जो ब्याज है वो 3264 रुपये बन जाएगा 16% की दर से 3 साल का। तो इसने जो मोहित को पैसे दिए वो 6800 रुपये उधार दिए। क्लियर है भैया? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देख लें इसके बाद में। अब आता है हमारा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19वां। इसे पढ़ेंगे। ये क्या है
कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। बहुत बढ़िया, अभी बताते हैं जी वार्षिक ब्याज की जो दर है वह कितनी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आ जाता है पेपर में कि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 साल में कोई धन 2900 रुपये हो गया। भाई 8 साल में कोई धन कितना हो गया, 2900 रुपये हो गया। और 10 साल में वही धन 3000 हो गया। भाई 10 साल में वही धन कितना हो गया, 3000 हो गया। अब हमसे पूछा है तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर एनम। देखेंगे जी कितना है। आप मुझे बताओ, मैंने कोई पैसा बैंक में जमा किया और जब मैं 8 साल बाद अपना पैसा लेने पहुंचा तो मुझे जो बैंक वाले वापस दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2900 रुपये, मेरी ब्याज और मूल दोनों मिलाकर। लेकिन वो मुझसे कह रहे हैं कि यदि आप 2 साल बाद आओगे, 10 साल बाद आओगे, या फिर मैंने वो पैसा वहीं छोड़ दिया, फिर मैं बाद में गया 2 साल बाद, मतलब 10 वर्ष बाद में गया, तो वो मुझे 3000 दे रहे हैं। अब हमें पता है कि जो ब्याज चल रही है हमारी वो साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज का मतलब हो गया जो ब्याज पहली साल पर मिली होगी वही दूसरी पर, वही तीसरी पर, 8 साल तक भी वही ब्याज मिली होगी और 9वें साल भी वही और 10वें साल भी वही ब्याज मिली होगी। अब 8 साल से 10 साल दोनों में कितना अंतर आया, 2 साल का। 2900 से धनराशि हो गई मेरी 3000, कितने रुपए बढ़ गई, 100 रुपये। इसका मतलब समझ में आ गया कि 2 साल में जो ब्याज है वह 100 रुपये ब्याज बैठा। भाई 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये। यदि 2 साल का ब्याज 100 रुपये है तो फिर 1 साल का ब्याज कितना बैठेगा, आप कहेंगे जी 1 साल का ब्याज 50 रुपये हो गया। यदि 1 साल का ब्याज 50 रुपये है तो मुझे बताओ 8 साल का ब्याज कितना बैठेगा, आप कहेंगे जी 8 साल का ब्याज हो जाएगा 8 पंजे 40, 400 रुपये। 8 साल का जो ब्याज बैठा ये ब्याज है भैया, साधारण ब्याज की बात चल रही है ये। तो 8 साल का जो ब्याज दे रहा होगा बैंक, या 8 साल में जो मुझे ब्याज मिला है वो 400 रुपये ब्याज मिला है। जबकि मैं देखूं तो 8 साल बाद बैंक मुझे पैसा कितना वापस कर रहा है, 2900 रुपये। यदि 8 साल बाद बैंक पैसा मुझे 2900 रुपये वापस कर रहा है और 2900 रुपये में 400 रुपये मेरी ब्याज हो गई, तो फिर मुझे पता चल गया कि मेरी मूल कितनी बैठी होगी। तो प्रिंसिपल बैठी होगी हमारी कितनी, 2900 और माइनस के 400। जब 2900 में से हम 400 को घटाएंगे तो बचे कितने हमारे पास में, 2500 रुपये। तो यदि हमसे यहाँ मूल पूछी होती कि बताओ मूलधन कितना, मूल भी पूछ लेता है। यदि मूलधन पूछा होता तो 2500 रुपये मूल थी, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा रेट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना था, ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया जी। रेट मुझे बताओ, रेट बराबर क्या होता है, आप कहेंगे जी दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100। अब ब्याज आप 50 रुपये भी ले सकते हो, ब्याज आप 100 रुपये भी ले सकते हो, ब्याज आप 400 भी ले सकते हो। जितनी ब्याज लोगे उतना ही समय लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से जितने साल की ब्याज लोगे। तो 50 रुपये ब्याज लिए लेता हूँ जी, ब्याज और गुणा कितना 100 बटे मूलधन, मूल कितना है 2500 रुपये। अब ये 50 रुपये जो ब्याज है ये कितनी साल की है, 1 की। यदि हम 2 साल की ब्याज लेते 100 रुपये तो नीचे 2 आता। यदि हम 8 साल की ब्याज लेते 400 तो नीचे आता 8। बात फिर भी वहीं आनी है, काट के बराबर करोगे तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, नीचे 1 आएगा ऊपर 50 आएगा। बस जी क्वेश्चन समाप्त होता है। देखें कितनी बार खत्म हो जाएगा ये। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई। 25 से डिवाइड किया 50 को मैंने, तो 25 दूनी 50 होते हैं। यहाँ से जो आंसर हमारा हो गया वह हो गया 2%। अरे बताइए कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक किसी भी प्रकार की, आ रहा है ना समझ में आपको। अच्छा इसके बाद में आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखे लेते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या होगा, किस प्रकार का रहेगा। अब बात करेंगे हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया आगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 रुपये हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपये हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी। तो कोई धन है भैया, 2 साल में धनराशि कितनी हो गई, 720 रुपये। और हमसे कहा गया है 5 और अधिक वर्षों के बाद। यदि 5 और अधिक की कह रहा है हमसे तो टोटल 7 साल हो गए। भाई 7 साल बाद यही धनराशि 1020 रुपये हो जाती है। तब हमसे पूछा है तो बताइए धनराशि कितनी है। तो बहुत आसान है जी, 2 साल 7 साल दोनों में डिफरेंस आया 5 साल का। यदि ब्याज की बात करें तो ब्याज में जो अंतर आया दोनों में, धनराशि में 7 3 10 300 रुपये का अंतर आ गया। अब मुझे समझ में आ गया कि जी 5 साल की जो ब्याज है वो है कितनी, 300 रुपये। जब 5 साल की ब्याज 300 है तो मुझे फिर कोई बताएगा कि 1 साल की ब्याज कितनी बनेगी। आप कहेंगे जी 1 साल की ब्याज 60 हो गई। जब 1 साल की ब्याज 60 है और 2 साल बाद मैं पैसा वापस ले रहा हूं तो
मुझे 720 रुपये मिल रहा है, तो 2 साल की ब्याज कितनी बैठी होगी? आप कहेंगे 2 साल की ब्याज 120 होगी। यदि 2 साल की ब्याज 120 है और 2 साल के बाद में मेरा पैसा हो रहा है 720 रुपये ब्याज लगने के बाद में, तो फिर कौन बताएगा प्रिंसिपल मूल कितनी बैठी होगी? तो मूल बैठी होगी 720 में से ब्याज घटा दो, बचा कितना? 600 रुपये। और विकल्प नंबर बी ये हमारा सही उत्तर हुआ। अरे आया समझ में आप लोगों को? कोई तकलीफ तो नहीं किसी प्रकार की? सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है ना? तो ये बहुत आसान तरीका है। और यदि मानो इसी में हमसे रेट पूछ लेता कि रेट बताओ, रेट कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक जो दर है वह बताओ कितनी है। चलो रेट बताना कितनी बैठी होगी, तुम बताओगे मुझे रेट कितने % की बैठी होगी। चलो मैं ही बता देता हूँ। अब हमें पता है कि दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितनी? 60 माने लेता हूँ, या 120, जो भी तुम्हें ठीक लगता हो। 60 रुपये ब्याज माने लेता हूँ। तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है? 600 गुणा समय, समय कितना है? 1 साल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ब्याज हमने 60 रुपये मान के चल रहे हैं। यदि 120 रुपये ब्याज उठाएंगे तो 2 साल लेना पड़ेगा। यदि हम 300 रुपये ब्याज लेंगे तो 5 साल लेना पड़ेगा। काट पीट के बराबर करोगे, ऊपर 60 नीचे 1 ही आना है हर कंडीशन में। डिवाइड किया इसको हमने तो पता चला जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 60 को 6 से भाग लगाया तो आंसर कितना मिल गया हमें? 10%। बताइए, रेट भी पता चल गया जी। वैसे तो हमसे मूल पूछा था कि मूल बता दो, मूल कितनी है, बाकी इसके साथ में हमने रेट भी बता दिया। ये लो जी, एक और क्वेश्चन आया आगे आपके लिए। कहा गया है हमसे कि किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। जो साधारण ब्याज है वो मूल का भी 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो बताइए ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए यहाँ क्या एक बहुत ज़रूरी बात हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वो ये है कि यदि दर प्रतिशत, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो, और जो हमारा टाइम है, वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों। भाई मानो ब्याज की जो दर है वो 10% की है तो समय 10 साल का होगा। ब्याज की दर 5% है तो समय 5 साल होगा। समय 2 साल है तो ब्याज की दर भी 2% बैठेगी। दोनों एकदम इक्वल हैं। तब हमसे पूछा है बताइए ब्याज की दर कितनी है। अब भैया या तो ब्याज की दर पूछ ले या टाइम पूछ ले, उत्तर तो दोनों का एक ही आने वाला है। तो याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में जब ब्याज की दर भी और समय दोनों आपस में इक्वल हों या दोनों को निरूपित करने वाली संख्याएं आपस में बराबर हों, एक ही बात है। तो हमसे या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, ब्याज की वार्षिक दर पूछ ले, या फिर हमसे टाइम पूछ ले। दोनों के लिए एक ही फार्मूला हमने यूज करना है और क्वेश्चन हमारा समाप्त होने वाला है। हमसे कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है। तो भैया ब्याज की वार्षिक दर बराबर बैठेगी, मुझे बताओ जो हमारा साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है। आप कहेंगे जी जो हमारा साधारण ब्याज है वो मूलधन का तो 25/16 है। जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 25/16 है। बस जितना भी है उतना तो ये लिखना है और गुणा कितनी? 100 की, और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। आप कह सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक भी है। ठीक है भैया, बात आ रही है समझ में? बस क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखें कितना आता है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 4 चौक 16 हो गया। 4 से 25, सॉरी 25 से नहीं, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, गलत कर देते। अभी इसको हटाइए, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। और 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गए और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/2 का मतलब कितना हो गया? 12.5%। तो ये तो हुआ क्वेश्चन करने का एक तरीका। अभी इसी क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा तरीका और आपको समझाए देता हूँ, तो इसको इरेज किए लेते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसी प्रश्न को करने का एक और दूसरा तरीका आपको बताए देता हूँ। तो दूसरा तरीका ये होगा कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। इसका मतलब कितना है, एक बार फिर से लिखे देते हैं। अब 25/16 तो कम से कम लिख ही लें, अब ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। अब हमसे कहा गया है कि जो साधारण ब्याज है और वो मूलधन का 25/16 है। इसका मतलब यदि मूलधन बैठी होगी या मूलधन बैठ रहा होगा हमारा 16, तो हमारी जो साधारण ब्याज रही होगी वह 25 रुपये बैठी होगी या 25 यूनिट बैठी होगी। और आगे कह रहा है दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं। अगर रेट को हम x% मानते हैं तो जो हमारा टाइम है वो x वर्ष का बैठा होगा। कितना बैठा होगा, या y मत लिखो यहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तुम्हें, x वर्ष बैठा होगा। भाई इतना इतना रहा होगा, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आगे इसमें बचाई क्या करने के लिए, अब तो देखो कैसे करना है हमने। अब तो आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ये कि अब क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल भी पता है, साधारण ब्याज भी पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है। अब तो जो फार्मूला आपको अच्छा लगता हो चारों में से
और वो फार्मूला लगा लो, आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे रेट पूछा है तो चलो रेट का ही फार्मूला लगा लो। और हमें पता है कि दर बराबर होती है, दर तो हमें पता है ना x% है, हमें पता है कि दर बराबर होगी क्या, ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना मिला है 25 और गुणा कितना 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब मूल कितनी है 16 और समय कितना है 1 साल का। इस x को उठा के इधर ले आओ तो x इंटू एक्स बराबर हो जाएगा x² के, यहाँ से हो जाएगा 25 और बटे कितना हो गया 16 और गुणा कितना हो गया 100। अब जैसे ही यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब x बराबर कितने के हो जाएगा, देखो चलो यहीं बता देते हैं इसको ऐसे करके। ये हमने स्क्वायर रूट यहाँ से सॉरी स्क्वायर हटा दिया तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो, आंसर आ गया। तो x की जो वैल्यू आई वो बराबर बैठी रूट 25 गुणा 100 बटे 16। यही मैंने पहले आपको बताया था कि इस प्रकार हमने करना होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5 बटे 4 और गुणा कितना 100 बराबर कितना 12.5%। आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा जी कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है और उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो बताइए वार्षिक दर कितनी है। तो यार वार्षिक दर बताने में कितनी देर लग रही है, हमें अभी बता देते हैं कितनी है। तो साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है और गुणा कितना 100 और निकाल दो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 100 का निकालेंगे तो 10 और इसका कितना हो गया 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 बराबर 2.5%। ये हमारा आंसर हो गया। अरे आ गया ना समझ में आप लोगों को? एक्स वाई मान के तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे जितना भी साधारण ब्याज मूलधन का हो, जैसे कहा गया ना किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का, उस राशि मतलब मूलधन का 1/16 है तो 1/16 और गुणा 100 और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वर्षों की संख्या जो है वो दर प्रतिशत की संख्या के बराबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में वर्षों की संख्या और दर जो है वो बराबर मिले, यदि बराबर है तभी हमने इस प्रकार से करना है। कहीं पता चला सभी क्वेश्चन हमने ऐसे ही कर डाले। अब जैसे कि मानो ये क्वेश्चन आया हमारा, हमसे कहा गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है तो बताइए ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर कितनी है। अब इसको ऐसे नहीं करना है कि पता चला कि रूट 7/6 गुणा 100 कर दो और आंसर गलत आ जाए। आपने ध्यान भी रखना है कब करना है वो, हमने स्क्वायर रूट कब लगाना है। स्क्वायर रूट हमने तब लगाना है जब वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत की संख्या दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हों, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है जी, हमने जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से इतने साल में या कितने भी साल में हमसे या समय पूछ रहा हो, दर दे रखी हो स्वयं की इतनी गुनी, बस गुनी दे रखी हो क्वेश्चन में कि इतने गुना हो जाती है, इतने टाइम्स हो जाती है, और ब्याज की हमसे दर पूछ ले या ब्याज के लिए समय पूछ ले, दोनों के लिए फॉर्मूला यहाँ भी एक ही होगा। क्या फॉर्मूला होगा? बस ये फॉर्मूला होगा n-1 बटे नीचे हम लिख देंगे t या का निशान ऐसे लगा लो t या r और गुणा कितना 100। दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ये है क्या। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बताइए ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो एक बात बताओ, ब्याज की वार्षिक दर पता है कैसे निकलेगी? मुझे बताओ, साधारण ब्याज के द्वारा कोई धनराशि 3 साल में अपने आप की 7/6 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 7/6 गुनी। तो भाई जितने भी गुनी हुई हो उसमें से 1 घटा दो। और कितने साल में हुई है? आप कहेंगे जी 3 साल में हुई है, और गुणा लगा दो 100 की। बस यही हमारा आंसर है। कैसे आता है मैं वो भी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। तो 6 एकम 6, 7 में से 6 को घटाया तो 1/6/3, 6 को भी नीचे लाओगे तो 6 तिया 18 बन जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 100। बस डिवाइड कर लो इसको, ना नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप इसकी फॉर्म भी लिख सकते हैं, 5 सही 5/9% आ जाएगा। या फिर ऐसे लिख लो कि 2 निम्मा 18 हो गए और 2 पंजे 10 हो गए। 50 को डिवाइड करोगे 9 से तो 9 पंजे 45, बचे कितने 5, 5 में भाग नहीं जाएगा 9 का, तो 5/9%, मतलब यही हमारा आंसर है 5 सही 5/9%। एक बार इसकी डिटेल भी मैं आपको समझाए देता हूँ, चलो डिटेल और समझ लो, है ना। डिटेल कैसे समझेंगे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि प्रिंसिपल बैठा होगा 6 तो अमाउंट कितना हो गया होगा 7। अरे अगर मूल बैठा होगा 6 तो मिश्रधन कितना हो गया होगा 7, क्योंकि 7/6 गुनी हो रही है ना अपने आप की। इसका मतलब कोई धनराशि 6 से 7 हो गई तो फिर मुझे बताओ ब्याज कितना बैठ गया जी। साधारण ब्याज आप कहेंगे जी 1 यूनिट का, इस पे या 1 रुपये का ब्याज हो गया।
कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की। कैसे कि हमसे पूछ रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर बराबर बैठेगी ब्याज और गुणा साधारण ब्याज और गुणा कितना 100 बटे मूल, मूल कितनी है 6 गुणा समय, समय कितना है 3 साल का। तो आंसर फिर से वहीं से हमारा आ जाएगा, वही जो पुराना आया है भाई, वो भी तो 100 बटे 18 ही आ रहा था। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 5 सही 5 बटे 9%, ये हमारी वार्षिक ब्याज की दर हो गई। बताओ आया समझ में आपको? तो सारे तरीके मैं तो पढ़ा के चल रहा हूँ, अब आप देख लो यार आपको कितना समझ में आ रहा है। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 86 370 310 पर भी आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके वहाँ से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आया 24वां क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दुगने के बराबर होगी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, अभी बताते हैं जी किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 साल में स्वयं के दुगने के बराबर होगी। तो दुगने का मतलब हो गया 2 - 1। अब जब 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 बटे 8 साल और गुणा कितना 100। 1 बटे 8 का मतलब हो गया 12.5। कहाँ है जी 12.5 लिख दूँ, बटे में 12.5 ही है। मैं देख रहा था कहीं बटे में तो नहीं है, 12 से 1 बटे 2, क्योंकि जैसा ऑप्शन दे रखा है वैसे ही लिखने में थोड़ा फ़ायदा था। आंसर आ गया जी हमारा 12.5%। कहाँ है? विकल्प नंबर डी हो गया। ठीक है, और इसके बाद में आगे चलें। ये समझ में आ गया ना ये? अरे ये ऐसे किया है मैंने। कितने कह रहा है हमसे? दुगने कह रहा है, तो दुगने के लिए 2 - 1 और बटे कितने साल में 8 साल में और गुणा कितने की 100 की। तो जिसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 से 25 बार खत्म हो गया, ऊपर 2 में से 1 को घटाया तो 1 और 25 से कम कितना हो गया 25 और 25 बटे 2 जब हम करेंगे तो 12.5%, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद में आगे चलेंगे जी। ये आ गया हमारा वर्ष वाला और इसके बाद में फिर आगे आता है हमारा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसे देखें। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 25वां। हमसे कहा गया है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर तिगनी हो जाएगी। अब की बार हमसे पूछा है टाइम, हमसे अब की बार समय पूछा है कि कितने समय में। मैंने आपसे बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे या टाइम पूछे, दोनों के लिए फॉर्मूला हमने एक ही यूज करना है। कैसे? हमसे पूछ रहा है तिगनी हो जाएगी, तिगनी के लिए 3 - 1 लिखना होगा हमने। जब 3 - 1 लिखोगे तो 2 ही ना लिख दें, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। कितनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 25% और गुणा कितना 100। क्लियर है? बात आ रही है समझ में आपको? यहाँ से आप देखोगे तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8 साल, ये हमारा आंसर हो गया जी। यदि आप परीक्षा में भूल भी जाते हो इस प्रकार से तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमसे कहा गया 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि तिगनी हो गई। भाई तिगनी का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि धनराशि 1 से 3 हो गई। धनराशि कितनी हो गई? 1 से 3। यदि धनराशि 1 से 3 हुई है तो मुझे बताओ ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे जी 2 रुपये ब्याज के मिल गए होंगे इस पर। अगर धनराशि 1 से 3 हुई तो 2 यूनिट या 2 रुपये ब्याज के मिल गए। यदि 2 रुपये ब्याज के मिल गए और हमसे पूछ रहा है बताइए टाइम कितना होगा, समय कितना लग जाएगा, तो समय बराबर फॉर्मूला लगाओ ना सीधा सीधा। क्या? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दर। दर कितनी है? 25%। अब आप देखेंगे यहाँ से तो 25 चौके 100 हो गया और 4 दूनी 8 साल, ये हमारा उत्तर हुआ और विकल्प नंबर डी। आ रहा है समझ में? तो सारे तरीके अच्छे अच्छे तरीके मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि साधारण ब्याज समाप्त हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, अभी तो स्टार्टिंग है। सारे प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं। जो छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन हैं वो भी और कठिन भी, सभी क्वेश्चन मुझे आपको कंप्लीट करा के देने हैं, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ना कह सकें कि सर ये क्वेश्चन तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है भैया, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज की वीडियो मेरे हिसाब से इतनी ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबी होने वाली है। तो धीरे धीरे चीज़ों को हम आसान भाषा में पढ़ते हुए चले जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दिया करें, और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।